गुड मॉर्निंग 9th क्लास। आज हम नेक्स्ट चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स रेखाएं और कोण के बारे में जानेंगे कि रेखाएं और कोण होते क्या है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम जानेंगे लाइंस से कहते हैं रेखाएं। ओके स्टूडेंट, तो रेखाएं या लाइंस क्या होती है? दो पॉइंट से मिलकर एक जो लाइन बनती है या एक रेखा बनती है उसी को अपन रेखा या लाइंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो दो पॉइंट से मिलकर जो एक लाइन बनती है या रेखा बनती है उसे लाइंस या रेखा कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है? दो लाइंस जहाँ एक दूसरे को काटती हैं। ओके स्टूडेंट, दो लाइंस है ए बी और सी डी। दो लाइंस जहाँ एक दूसरे को काटती हैं या विभाजित करती है वह इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाती है। ओके स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है पैरेलल लाइंस या समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं क्या होती है? पैरेलल लाइंस, समांतर रेखा एक दूसरे के पैरेलल मतलब समान होती हैं जो कभी भी आपस में टच नहीं करती या मिलती नहीं है, इन्हें पैरेलल लाइंस या समांतर लाइंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो जो दो रेखाएं होंगी ये हमेशा आमने सामने होंगी, कभी भी इनका कहीं पर भी टच नहीं होंगी या मिलती नहीं आपस में, तो इन्हीं को पैरेलल लाइंस कहते हैं। ओके स्टूडेंट, तो एंगल्स के बारे में जानेंगे। कोण क्या होते हैं इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हैगा एक्यूट एंगल्स, इसे कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण क्या होता है? लेस देन 90 डिग्री, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम हो उसे एक्यूट एंगल्स या न्यून कोण कहते हैं। जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे एक्यूट एंगल्स या न्यून कोण कहते हैं। तो स्टूडेंट, राइट एंगल से कहते हैं समकोण। किसी भी राइट एंगल क्या होता है? इक्वल टू 90 डिग्री का बनता है, इसे ही कहते हैं अपन राइट एंगल। जो कोण 90 डिग्री का हो वे कहलाता है समकोण या राइट एंगल। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से नेक्स्ट होता है ऑब्ट्यूज एंगल्स, जिसे कहते हैं अधिक कोण। अधिक कोण क्या होता है? ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। जो 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल या अधिक कोण। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से कहलाता है स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइंस क्या होती है? जो सीधी लाइंस होती है, एक सरल रेखा होती है जिसे ऋजु रेखा या सरल रेखा कहते हैं। इस पर कितने डिग्री का कोण बनता है? इक्वल टू 180, जो 180 डिग्री कोण के बराबर होता है उसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा कोण। नेक्स्ट होता है रिफ्लेक्स एंगल, बृहद कोण, जिसे कहते हैं बृहद कोण। क्या था? ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन 360। 180 डिग्री से तो बड़ा होता है लेकिन 360 से छोटा होता है, इसे कहते हैं बृहद कोण या रिफ्लेक्स एंगल्स। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से पेयर ऑफ एंगल्स, कोणों का जोड़। कोणों का जोड़ होता है, इसमें कहता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कोटि पूरक कोण। किसी भी एंगल टू एंगल्स का योग या एडिशन 90 डिग्री होता है, इसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कोटि पूरक कोण। ओके स्टूडेंट, जैसे इसमें एक एंगल ले लिया है, एक्स और वाई रिप्रेजेंट करेंगे, इन दोनों का योगफल या एडिशन कितना है? 90 डिग्री, तो ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स या कोटि पूरक। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से नेक्स्ट होता है सप्लीमेंट्री एंगल्स या समपूरक कोण। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होता है? एक लाइन में जो कोण बनते हैं, इन दोनों कोणों का योग या एडिशन कितना होता है? 180 होना चाहिए। इन दोनों कोणों का योग कितना? 180 होना चाहिए, इन्हें कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स या समपूरक कोण। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से एडजेसेंट एंगल्स होता है, जिसे आसन कोण कहते हैं। आसन कोण इस तरीके से बनता है, इसमें तीनों का योगफल x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 180 होता है। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से होता है एक लाइनर पेयर एंगल्स। लाइनर पेयर एंगल्स क्या है? कोणों के रेखीय युग्म। कोणों का एक लाइन पे कोण बने होते हैं जिसका रेखीय युग्म क्या होता है? एक्स वाई जेड, या इन कोणों का योगफल कितना होगा? एडिशन x प्लस वाई, इन तीनों कोणों का योग या एडिशन 180 के इक्वल होगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड इजिकल टू 180। इसी तरीके से वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहलाता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? किसी भी एक दूसरे के आमने सामने, तो एक एंगल इक्वल किसके एंगल के बराबर होगा? एंगल बी के बराबर होगा। ये एंगल ए एंगल बी के इक्वल होगा और ये एंगल सी इक्वल एंगल डी के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट,
तो इसे कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स या शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरीके से स्टूडेंट अपन करस्पॉन्डिंग एंगल्स संगत कोणों के बारे में जाएंगे। किसी भी पैरेलल के अगर ये तिर्यक रेखा है, जो रेखा काटती है, इनमें जो इनका आपस में संबंध होता है, तो इनको इस रिलेशन होता है, तो इसे किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या है, एक ही डायरेक्शन में बनने वाले एंगल्स कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण। एक ही डायरेक्शन में जो कोण 3 एंगल से एंगल्स 3 है, किसके एंगल्स के बराबर होगा, एक ही डायरेक्शन, अगर डायरेक्शन ले लिया जाए तो ये 3 एंगल 7 के इक्वल होगा। ओके स्टूडेंट, तो ये कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण। इसी तरीके से एंगल A1, तो एंगल 1 इक्वल किसके होगा, एंगल 5 के, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से एंगल 2 किस एंगल्स के इक्वल होगा, एंगल 6 के इक्वल्स होगा। और एंगल 4 से जो एंगल 4 किसके इक्वल होगा, एंगल 8 के इक्वल होगा। ये कहलाता है करस्पॉन्डिंग एंगल्स या संगत कोण। इसी तरीके से कहलाता है एक अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, इसे कहते हैं एकांतर कोण। एकांतर कोण क्या होता है, जो एंगल्स 3 एंगल 6 के इक्वल होता है। अगर इस तरीके से बनने वाला कोण जो 3 है किसके इक्वल होगा, 6 के, 3 एंगल 6 के इक्वल होगा, तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 6, तो ये कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंदर की ओर बनने वाले एकांतर कोण। इसी तरीके से लेंगे अगर एंगल 4 एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल 5 के, तो एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा, तो ये कहलाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या एकांतर कोण। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से नेक्स्ट है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, जो बाहर की ओर बने। एंगल 1 है, एंगल किसके, एंगल 8 के इक्वल होगा, जो बाहर की ओर बनते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये ले लिया, इसमें अपन ने एंगल्स बनाए, जो एंगल्स 1 हैं, एंगल्स 1 किसके इक्वल होगा, एंगल्स 8 के इक्वल होगा। एंगल्स 1 एंगल 8 के इक्वल होगा, ये कहलाता है अल्टरनेटिव एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर में बाहर की ओर बनने वाले। इसी तरीके से जो एंगल 2 है, एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 7 के इक्वल होगा, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7, तो ये कहलाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके स्टूडेंट, इस तरीके से एक लास्ट। तो स्टूडेंट अपन 6A का फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें y की वैल्यू दी है 57 और फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू फाइंड करना है। ये फिगर दिया गया है अपन को, ये फिगर दिया है, तो इस फिगर के अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो हम जानेंगे कि एक ही स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल्स क्या कहलाते हैं, द पेयर ऑफ लाइनर एंगल। तो क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितने के होते हैं, 180 के इक्वल होता है। ये रुझी रेखा या स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल, दोनों एंगल्स का एडिशन 180 के इक्वल होता है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें हमको एंगल y की वैल्यू दी है, तो इसमें x की y की वैल्यू पुट कर देंगे। तो y की वैल्यू है 57 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 57 को रिप्लेस करेंगे तो 180 माइनस का 57 हो जाएगा। तो 57 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 10 में से 7 गया 3, 7 में से 5 गया 2 और ये 1, तो एंगल x की वैल्यू क्या आ गई, 123 एंगल्स या 123 डिग्री एंगल्स का बनेगा। ओके स्टूडेंट, इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट का जो सेकंड क्वेश्चन दिया गया है, इसमें x की वैल्यू दी गई है, x की वैल्यू दी है 45.5 डिग्री और इसमें y की वैल्यू फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें y की वैल्यू फाइंड करना है, तो इसी फिगर्स से के अकॉर्डिंग, तो इसी फिगर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा, पेयर ऑफ लाइनर इक्वेशन, पेयर ऑफ लाइनर एंगल्स, तो कितने के, जो एंगल्स दिया है x प्लस y, जो एंगल्स बन रहे हैं किसके बराबर होगा, 180 के बराबर होगा। तो इसमें x की वैल्यू दिया गई तो पुट कर देंगे, x की वैल्यू 45.5 प्लस का एंगल y फाइंड करना है 180, तो इसे रिप्लेस करेंगे तो एंगल y इज इक्वल टू 180 माइनस का 45.5, इसको माइनस करेंगे तो इसमें से 5, तो 180 में से जाएगा तो ये बचेगा 0.5, तो यहाँ बचेगा अपना 9, तो 9 में से 5 जाएगा 4, तो ये बचेगा अपना 7
7 में से बचेगा 3 और ये 1। ओके स्टूडेंट, तो इसमें अपना आंसर आ जाएगा 134.5 डिग्री। जो वाई के एंगल निकालना था 134.5 डिग्री का एंगल बनेगा। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमको इस एक्सरसाइज के सम को सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन है अपना, एक फिगर दिया गया है, ए और बी की वैल्यू, इसमें एंगल बन रहा है 2x + 3 एंगल की वैल्यू x। तो अपन को हमको x की वैल्यू फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट, तो इसमें पेयर ऑफ लाइनर एंगल्स बनेगा, पेयर ऑफ लाइनियर एंगल्स क्या बनेगा, एंगल्स x प्लस या एंगल्स y, दोनों एंगल्स का एडिशन कितना होता है, योगफल 180 होता है। तो एंगल्स x को इसे सपोज करेंगे 2x + 3 है और y की जगह क्या है x, एडिशन कितना है 180 के इसे ऐड करेंगे तो आएगा 3x = 180। 3 को यहाँ जाएंगे रिप्लेस करेंगे -3 तो हो जाएगा 3x = 177। ओके स्टूडेंट, तो इसको 3 से डिवाइड देंगे तो 3 से इसका डिवाइड देंगे कितने टाइम आएगा, 3 से आएगा 5 टाइम, 2 से डिवाइड देंगे तो ये आएगा 9 टाइम। तो x की वैल्यू फाइंड करना था तो x की वैल्यू आ गई 59। ओके स्टूडेंट, तो इसी तरीके से हमको इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करना है।